दोस्तों कल के एपिसोड में आपने सुना कि राज ने राणा गैंग को सबक सिखाकर राणा गैंग के लीडर मोंटी को स्ट्रीट का काम सौंप दिया बॉडीगार्डगिरी का, जिससे वो स्ट्रीट को बचा सके दुश्मनों से। आगे का एपिसोड सुनिए। राज वहाँ से सारा काम निपटाने के बाद और मोंटी को उसका काम समझाने के बाद वो वापस वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद और उधर दूसरी तरफ सिंघानिया विला में एक लड़की फर्श पर पौसा मार रही होती है और वहाँ पर एक कम उम्र की लड़की जो 18 से 20 साल की लगभग की होगी, वो उस पर हुक्म झाड़ते हुए कहती है, अबे पायल की बच्ची, तो फिर ढंग से काम नहीं होता, पायल की बच्ची ढंग से काम कर। ये सुनकर उस लड़की की आंखों में, जिसके नाम पायल होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आप को कोसने लगती है कि वो उस आग में बच क्यों गई, उस आग में बच क्यों गई, जिससे उसे ये चिल्लत झेलनी पड़ती है। सिंघानिया विला वही विला था जहाँ कई साल पहले रजत सिंघानिया ने हमला किया था और पूरे विला को तबाह कर दिया था। और उसमें पायल बच गई थी क्योंकि उसे एक उसके बॉडीगार्ड ने बचा लिया था, पर उसको बचाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो उन लोगों के हाथ लग गई, राठौर परिवार के हाथ लग गई और राठौर परिवार ने उसे अपने घर की नौकरानी बना दिया। जब से वो कई सालों से 10 सालों से जिल्लत ही झेल रही थी और वो हमेशा एक ही दुआ करती थी कि काश मैं मर जाती उस आग में। और फिर वो रोने लगती है। ये देखकर प्रीति, जिसका नाम, वो लड़की जो 18 से 20 साल के करीब होती है, उसका नाम प्रीति होता है, वो पायल से कहती है, तेरे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, तू हमेशा हमारी नौकरानी रहेगी और हमारा हुक्म मानेगी। तभी उसकी माँ सुप्रिया आते हुए कहती है, कह रहे क्यों उसे ताना देती रहती है, उसके लिए यही जिल्लत से बड़ी ज़िंदगी बहुत है और हम उसे टॉर्चर करते हैं जिससे उसे पता चल सके कि उसका सिंघानिया परिवार हमारे धूल के बराबर है। जिसे सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। पायल मनी मन में कहती है, भगवान, क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे ज़िंदा रखा था कि मैं इनकी जिल्लत भरी ज़िंदगी जी सकूं, ऐसी इनके अत्याचार झेल सकूं। ना मुझे खाने को मिलता है कुछ, ना कपड़े पहनने को, ये सड़ी गुड़ी कपड़े पहने मुझे कई साल हो गए। वही 2 जोड़ी कपड़ों में मैंने अपने 10 साल बिता दिए। क्या मेरी ज़िंदगी में कोई सुधार आएगा भी या नहीं। जब पायल इधर से सब सोच ही रही थी, उधर राज टीशर्ट के बाद उसका फ़ोन आता है। कीर्ति का फ़ोन उसके राज के पास आता है। कीर्ति कहती है, क्या तुम पहुंच गए, तुम कहाँ पर पहुंच गए। तो राज उसे बताता है कि मुंबई पहुंचा और उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि वो कैसे जैसन से मिला और उसकी मदद की। जैसन को कीर्ति बहुत खूबसूरत से कहती है, तुमने अपनी सही पावर्स का सही इस्तेमाल किया, मुझे ये उम्मीद थी। पर तुम सुनो, मुंबई में हमारी एक ब्रांच है जिसे कोल्ड स्टॉक कहा जाता है। कोल्ड स्टॉक वो वहाँ की काफ़ी पावरफुल गैंग में से एक है जिसे गोल्ड ईगल के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ की लीडर KR है, तुम उससे जाकर मिलो, वो तुम्हारी मदद कर सकती है मुंबई में तुम्हारे दुश्मनों से बदला लेने में। ये सुनकर राज कहता है, ठीक है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक खूबसूरत विला के बाहर उतरता है जो काफ़ी गोल्ड सोने से घिरा हुआ थी, परतों से बना था और वहाँ पर कई सारे गार्ड थे जो लड़कियाँ ही थीं जो विला की रखवाली कर रही थी। तो राज वहाँ पहुँचता है तो उसे सादा सुर कपड़ों में देखकर एक गार्ड पूछती है, तुम कौन हो और किससे मिलना चाहते हो। तब राज चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहता है कि मुझे KR से मिलना है। तो देखकर दूसरी लड़की हंसने लगती है, तुम जानते भी हो तुम किससे मिलने की बात कर रही हो। KR मैम से, गोल्डन ईगल विला की मालकिन KR अडवाल। KR अडवाल से मिलना चाहते हो। हाँ, तुम उनसे ये कह दो कि मास्टर राज आए हैं। जयशंकर वो लड़की अपना सर हिला देती है और राज का मजाक उड़ाने लगती है। तभी वहाँ से एक गर्ल निकलती है और वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम सोनिया होता है। वो कहती है, दूसरी लड़की से पूछती है, क्या हुआ। तब उसे पूरी कहानी बताती है कि कैसे ये लड़का मिस KR अग्रवाल से मिलना चाहता है। जय सुनकर वो कहती है कि ठीक है, आइए आप मेरे साथ, मैं आपको मिलवाती हूँ मिस KR अग्रवाल। इसके साथ सुनकर राज को सोनिया का बिहेवियर बहुत पसंद आता है और वो राज सोनिया के साथ अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक लड़की खूबसूरत सी लाल कलर की ड्रेस में बैठी हुई होती है सिंहासन पे, उसके आजू बाजू काफ़ी सारी महिलाएं सर झुकाए बैठी होती हैं और उसे इंस्ट्रक्शन देती हैं। तो जैसे ही वो राज को वहाँ देखती है, वो सारे इंस्ट्रक्शन छोड़कर वो वहाँ पर आती है और अपना घुटना देखते हुए कहती है, मास्टर आप यहाँ पर। राज को KR इसलिए पहचान गई थी क्योंकि वो एक बार ग्रैंड मास्टर से मिलने गई थी, तब उसने राज को वहाँ पर देखा था ये दुश्मनों लड़ते हुए। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल एनजे स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।